डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम को हैंडल करने के लिए डेट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट यूज होता है। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कन्वीनियंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप करंट डेट एंड टाइम को गेट कर सकते हैं। डेट को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, डेट पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और डेट को यूजर की लोकेल की बेस पे फॉर्मेट कर सकते हैं। न्यू डेट का कीवर्ड डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें करंट डेट और टाइम मौजूद होता है। डेट का ये ऑब्जेक्ट यूजर के सिस्टम सेटिंग्स के मुताबिक क्रिएट होता है। इसका सिंटैक्स इस तरह से है: लेट करंट डेट इज असाइन टू न्यू डेट। और अगर आप रीडेबल फॉर्मेट में डेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टू डेट स्ट्रिंग का मेथड यूज होता है और इसका सिंटैक्स ये है करंट डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग। इस बात को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट dt is assigned to new date। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारे पास डेट से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। dt कंट्रोल s। और ये देखें हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, डेट कौन सी है, ईयर कौन सा है, टाइम क्या हुआ है और टाइम जोन क्या है। ये मेरे सिस्टम की सेटिंग के मुताबिक डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और अगर आप अपने सिस्टम पे रन करेंगे तो ये आपके सिस्टम के मुताबिक डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और आपके सिस्टम के मुताबिक टाइम और डेट और टाइम जोन इस डेट के ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा। अब आपको ये बात तो अच्छी तरह से नज़र आ रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं। अगर हम इसे रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना चाहें तो उसके लिए टू डेट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज होगा। डॉट टू डेट स्ट्रिंग कंट्रोल s। और ये देखें अभी हमारे पास डे, मंथ, डेट और ईयर की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अभी हमारे पास सिर्फ डेट से मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद है और टाइम से मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है क्योंकि हमने टू डेट स्ट्रिंग का मेथड यूज किया है डेट के सब्जेक्ट के साथ। डेट के ऑब्जेक्ट में ईयर, मंथ और डे वगैरह की वैल्यूज को गेट करने के लिए बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईयर की वैल्यू को गेट करना चाहें तो गेट फुल ईयर का मेथड यूज होता है। यहाँ पर अगर हम लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट br कॉमा dt डॉट गेट फुल ईयर तो हमारे पास वेब पेज पे ईयर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया और ये देखें हमारे पास ईयर की वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह अगर हम मंथ की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें तो गेट मंथ का मेथड यूज होता है। और यहाँ पर एक बात याद रखने के काबिल है कि हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 0 से लेकर 11 तक होगी। अगर जनवरी का महीना है तो हमारे पास 0 की वैल्यू रिटर्न होगी और अगर दिसंबर का महीना है तो हमारे पास 11 की वैल्यू रिटर्न होगी। फेब के केस में 1, मार्च के केस में 2, अप्रैल के केस में 3 एंड सो ऑन सो फॉर। यहाँ पर अगर हम गेट
मंथ लिखेंगे तो चूंकि अभी हमारे पास जनवरी का महीना है तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी, जो स्क्रीन पे प्रिंट होगी, वो 0 होगी। ये देखें, ईयर के केस में 2021 प्रिंट हुआ है और मंथ के केस में 0 प्रिंट हुआ है, क्योंकि अभी जनवरी का महीना जो है वो चल रहा है। इसी तरह गेट डेट का मेथड डे ऑफ मंथ गेट करने के लिए यूज होता है 1 to 31। जैसे कि अब हमारे पास जो डेट है वो आज इस वक्त वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए 9 है, तो हमारे पास स्क्रीन पे 9 प्रिंट होगा। ये देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, गेट डेट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और देखें हमारे पास 9 प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि आज 9 जनवरी है। गेट डे का मेथड वीक के डे को गेट करने के लिए यूज होता है। संडे के लिए 0 गेट होगा और सैटरडे के लिए 6 गेट होगा। मंडे के केस में 1 रिटर्न होगा। ट्यूसडे के केस में 2 की वैल्यू गेट होगी। वेडनेसडे के केस में 3 की वैल्यू गेट होगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट br comma dt dot get डे। आज सैटरडे है, अभी जबकि मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हफ्ता का दिन है। इस केस में हमारे पास स्क्रीन पे 6 प्रिंट होगा। ये देखें, 6 प्रिंट हुआ है वेब पेज पर। इसी तरह से गेट आवर्स का मेथड और गेट करने के लिए यूज होता है। गेट मिनट्स का मेथड मिनट्स गेट करने के लिए यूज होता है, और गेट सेकंड्स का मेथड सेकंड्स गेट करने के लिए यूज होता है। अभी मेरे पास 9:27 हुए हैं, तो गेट आवर्स का मेथड 9 रिटर्न करेगा, गेट मिनट्स का मेथड 27 रिटर्न करेगा। ये देखें, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और देखें आवर्स के केस में मेरे पास 9 रिटर्न हुआ और मिनट्स के केस में 27 रिटर्न हुआ, क्योंकि इस वक्त मेरे कंप्यूटर पर 9:27 हुए हैं। यहां पर आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि गेट मंथ के केस में हमारे पास एक नंबर प्रिंट हो रहा है 0 to 11, और गेट डे के केस में हमारे पास नंबर प्रिंट हो रहा है 0 to 6। अब अगर हम ये चाहें कि नंबर प्रिंट होने की बजाय मंथ का नेम प्रिंट हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च etc, या डे के केस में नंबर की बजाय डे का नेम प्रिंट हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे etc, तो इसके लिए हम इफ एल्स या स्विच की स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डे नेम प्रिंट कराना चाहें तो उसका कोड कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, यहाँ पर हमने डे को गेट कर लिया, dt डॉट गेट डे, और इसमें हमारे पास 0 से 6 तक कोई भी नंबर होगा। उसके बाद हमने डे पर स्विच की स्टेटमेंट लगाई। 0 के केस में संडे, 1 के केस में मंडे, 2 के केस में ट्यूसडे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। और अभी चूंकि हमारे पास आज सैटरडे है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहें कि मंथ का नेम प्रिंट कराएं स्क्रीन पर, तो उसके लिए भी हम यही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। एक और तरीकाकार भी है कि हम एक एरे डिक्लेयर कर लें, लेट मंथ्स नेम, और इसमें तमाम महीनों के नाम लिख लें। ज़ाहिर है 0 इंडेक्स पे हमारे पास जनवरी होगा
और इंडेक्स नंबर 11 पे दिसंबर होगा। उसके बाद हमने करंट मंथ को गेट कर लिया dt डॉट गेट मंथ के मेथड के थ्रू। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस एरे के वेरिएबल को यूज करते हुए इसके इंडेक्स में से वो वैल्यू गेट कर ली जो कि इस महीने की होगी। चूंकि ये जनवरी का महीना है तो गेट मंथ हमें 0 रिटर्न करेगा और मंथ नेम के एरे के 0 इंडेक्स पे जनवरी मौजूद है। फेब के केस में हमें ये वाला मेथड 1 रिटर्न करेगा और आपको मालूम है कि मंथ नेम के एरे के 1 इंडेक्स पे फेब मौजूद है। और इस कोड की आउटपुट ये होगी सैटरडे जनवरी, क्योंकि आज हफ्ता का दिन है और ये महीना जनवरी का है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि डेट एंड टाइम से मुतल्लिक ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।